सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी और लास्ट 4 सालों से मैं हार्वेस्ट के साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही हूँ। सो आज जो इस प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो MI लाइफस्टाइल का यू कैन से हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है 9E5। इसका नाम 9E5 क्यों है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दिस बेल आइकन। इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। कंपनी बहुत सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है, तो जब भी कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग से बोलती हूँ, प्रोडक्ट इज द मेन वेपन। प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेन हथियार है। आप इस बिजनेस में जब काम कर रहे हैं, आप मार्केट में जब जा रहे हैं, तो आप कौन से प्रोडक्ट्स लेकर मार्केट में जा रहे हैं, आपको उसका इन एंड आउट सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। इसीलिए हमारी कंपनी MI Digi ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करती है ताकि आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज मिल सके। इससे हमारी कंपनी इंडिया की फर्स्ट ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका अपना एक खुद का एजुकेशन सिस्टम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या नाम है? हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। हार्वेस्ट का मानना है जब आप लर्न करते हैं तो ही तो लाइफ में पैसा आता है। हम 25-30 ईयर स्टडीज करते हैं, क्यों? मार्केट में अच्छा पैकेज मिलेगा। इसके लिए 25-30 साल पढ़ाई करते हैं, तो MI लाइफस्टाइल में 2,10,000 कमाना है तो थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। इसीलिए हमारी कंपनी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के थ्रू आपको बिजनेस ट्रेनिंग, आपको प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, अलग अलग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है। हमारा फेसबुक पे एक पेज है, इस पेज को जरूर लाइक करें। कंपनी की जो भी आने वाली जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है या जो भी कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपको इस पेज के थ्रू सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। कम MI लाइफस्टाइल बहुत सारे ब्रांड्स के साथ आज मार्केट में उतरी है। जैसे एलिमेंट्स वेलनेस जो हमारा ब्रांड है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है। ऑन एंड ऑन हमारा एक ब्रांड है। देन वी हैव एन आहार, न्यू स्टार, MI होम एंड कंपनी के पास खुद का ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का भी ब्रांड है जिसका नाम है इंडिया ग्रो। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। अब 95 को समझना है तो कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे आज से 100 साल पहले इतनी बीमारियां सुनने को नहीं मिलती जितनी आज है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हो गए, लेकिन बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है। अगर बात करें, सिंपल सी एक चीज है, आप जब भी सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, आप जब कुछ चीजें छूते हैं, हर वक्त मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ जो बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं। इनको कौन मारता है? आप हर वक्त तो कोई दवाई नहीं खाते हैं या हर वक्त तो कोई केमिकल मेडिसिन नहीं ले रहे हैं जो आपको अंदर से प्रोटेक्ट करता है। एक ही चीज है जो आपको अंदर से प्रोटेक्ट करता है, वो आपका इम्यून सिस्टम। आज के टाइम पे एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी। आप टीवी में देखिए, अभी तो मैंने न्यूज में सुना कि खाखरा भी आ चुका है, इम्यूनिटी वाला खाखरा, इम्यूनिटी वाली मिठाइयाँ, जड़ी बूटियों वाली मिठाइयाँ। मतलब क्या है, आज सब लोग इम्यूनिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी ट्रेनिंग्स में बहुत सालों से हम बात कर रहे हैं कि द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू इज योर ओन इम्यूनिटी। एंड सबसे अच्छी बात है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप बहुत सारी बीमारियों से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम है क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक डेड बॉडी है, वो बहुत दिनों से पड़ी हुई है, उसको आप देखेंगे 2 से 4 दिनों में वो डेड बॉडी जो है वो खराब होने लगेगी, सड़ने लगेगी। वही हवा उस डेड बॉडी पे आ रही है और वो डेड बॉडी खराब हो जा रही है, लेकिन वही हवा आपके ऊपर आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? 24/7 हमारी बॉडी में एक डॉक्टर है जो हर वक्त हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। बहुत सारे इसमें सेल, ऑर्गन्स, प्रोटीन्स, टिश्यूज, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। जैसे क्या क्या चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को खराब करती हैं। जैसे सबसे पहला जो रीजन है वो है स्ट्रेस। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना, उनको बीमारियां भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। तो ज्यादा जब स्ट्रेस में आप रहते हैं, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है और आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होने लगती है। बाहर का जो हम ज्यादा खाना खाते हैं, ये जो बहुत सारे जंक फूड वगैरह आते हैं, जो हम ये ज्यादा अपनी डाइट में लेने लगते हैं, तो भी हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जो आप ज्यादा एक्सेसिव दवाइयों का यूज करते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है, छोटा सा सर्दी खांसी हुआ नहीं कि दवाइयां खाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे, कोई भी इन्फेक्शन हो, एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। तो ऐसी जब दवाइयां हम लंबे समय तक यूज करते हैं, वो भी हमारी इम्यूनिटी को खराब करता है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग बहुत बड़ा रीजन है। जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, ऑटोमेटिकली उनको बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, आज का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, बहुत पोल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। इनएडिक्वेट स्लीप,
अगर आप रात में अच्छे से सो नहीं रहे, आपको पता है जब आप रात में सोते हैं ना, वो टाइम आपकी बॉडी का रिपेयर का टाइम होता है। बॉडी बहुत सारे काम उस टाइम पे करता है और आपकी बॉडी को एक प्रॉपर, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है अगर आप एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं। तो स्लीप इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिव नहीं है, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी अगर आपकी कम होती है तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। पानी पीना इज अ वेरी गुड थिंग। सब कहते हैं पानी बहुत पीना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा पानी ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने 2 से 3 लीटर पानी पिया है बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग 10-10 लीटर पानी पीते हैं, ज्यादा भी खुद को डिहाइड्रेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बॉडी को लॉसेस भी होते हैं जब आप ज्यादा पानी पीते हैं, यूरिन से ज्यादा आपका जब यूरिन पास होता है, तो आपको पानी भी पीना है, लिमिट में पीना है। बहुत सारे खाने पे आपने देखा होगा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे खाने में आते हैं और हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। मोबाइल का रेडिएशन बहुत बड़ा कारण है। मोबाइल से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता है, सूरज की रोशनी हो गई, बॉडी में जब टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है। हम क्या कर सकते हैं? बोला जाता है अभी के टाइम पे हम कुछ अपने बॉडी में कुछ ऐसी चीजें ले सकते हैं अपनी बॉडी के लिए जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स भी कहते हैं। एक्चुअल में दे आर नॉट मेडिसिन, वो कोई दवा नहीं है, बट दीज एक्ट्स लाइक अ सप्लीमेंट। वो ऐसी चीजें जो आपके खाने से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, वो न्यूट्रिशन वो आपको प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दो सोल्यूशन है इसका। एक, बीमारियां कम कर दो, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब हर वक्त आपके ऊपर बैक्टीरिया, वायरसेस, बहुत सारी चीजें अटैक करती रहती है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा जो उपाय है वो है इम्यूनिटी को इंक्रीज कर दो, ये हम कर सकते हैं। टेररिस्ट कितने होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? सिक्योरिटी को बढ़ा देना। अगर हम सिक्योरिटी बढ़ाएंगे तो कैसे भी खतरनाक टेररिस्ट आएंगे हम उससे लड़ पाएंगे। तो सेम चीजें हमारी बॉडी में, आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो कोई भी वायरस आने दो, कुछ भी आने दो, आपकी बॉडी उससे लड़ पाएगी, आप अपनी बॉडी को तैयार कर पाते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी ऑन एंड ऑन का जो हमारा ब्रांड है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आई है। ऑन एंड ऑन में आपको प्रोटीन पाउडर्स मिल जाएंगे, सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, डायबिटीज केयर के लिए मिल जाएगा, वेट मैनेजमेंट के लिए मिल जाएगा। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एंड प्रोसेस्ड ड्रिंक है, जिसको हम अपने कंपनी का सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कहते हैं, जिसका नाम है 9E5। इसका नाम 9E5 क्यों है? क्योंकि इसमें 9 लाख ओराक वैल्यू है। इसकी इसकी जो ओराक वैल्यू है दैट इज 9 लाख ओराक वैल्यू है। ये ओराक वैल्यू क्या है हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। बट 9E5 समझना है तो आपको दो चीजें समझनी है। एक, फ्री रेडिकल्स, एंड द सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये फ्री रेडिकल क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, अगर आप ये समझ जाए। जैसे हमारी बॉडी ना बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। जब ये बहुत सारे एटम मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तब ये आपको बॉडी में एक ऑर्गन बनता है। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो एक सेल बनता है, फिर सब सेल मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, फिर आपका पूरा सिस्टम बनता है, फिर एक पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। मतलब कहने का क्या है, हमारी जो पूरी बॉडी है ना वो बहुत छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। तो अब होता क्या है, जब ये आपके बॉडी में इतने सारे एटम है, मतलब आप कह सकते हैं हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम है, और ये सारे एटम जब अच्छे से काम करेंगे, सारे सेल्स जब अच्छे से काम करेंगे तो ही एक बॉडी हेल्दी होती है। अब बात करें ये एटम क्या है। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। एटम एक गोल सी चीज है जिसके चारों तरफ आप देख रहे हैं पैर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूमते रहते हैं। जब तक ये पैर में रहते हैं खुश रहते हैं, लेकिन जैसे बाहर से बहुत सारी चीजें होती है, पोल्यूशन होता है आपके बॉडी में, अगर आप ज्यादा वर्कआउट भी कर रहे हैं, खाने की चीजें हैं, सनलाइट है, बहुत सारी ऐसी चीजें क्या करती हैं, ये जो एटम का जो पैर है इसको तोड़ देती है, इसको अनपेयर कर देती है। तो दो जो चीज बच जाती है दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो अगर बात करें, ये फ्री रेडिकल्स जितना आपकी बॉडी में बढ़ते हैं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अब एक फ्री रेडिकल बना, वो दूसरे हेल्दी एटम के पास जाते हैं, उसका भी छीन लेते हैं, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए एक हेल्दी एटम के पास जाता है।
तो एक फ्री रेडिकल बना, 2 बने, 1000 बने, जब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आप इस फोटो में देख रहे हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट को हैम्पर करता है। आपके ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, स्किन हो गया, जॉइंट्स हो गया, मतलब आपकी बॉडी के जो 80% जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो याददाश्त जाने की प्रॉब्लम हो, किसी को माइग्रेन हो, हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो, किसी को आर्थराइटिस हो, कैंसर हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, हर रीजन के पीछे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। इसीलिए आपने देखा होगा 95 आप जिस भी चीज में देते हैं आपको रिजल्ट आता है, क्योंकि फैक्टर बहुत सारे हैं। फैक्टर इंटरनल में भी है और एक्सटर्नल में भी है। आपकी एजिंग होती है, ज्यादा हो रही है, फ्री रेडिकल ज्यादा बन रहा है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, सूरज की किरण यूवी लाइट पड़ रही है, आप टोबैको खा रहे हैं, पोल्यूशन खा रहे हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने में मदद करता है। एग्जांपल देखते हैं, ये एप्पल है, इसको कुछ देर के लिए काट कर छोड़ दिया। जब आप सेब को कुछ देर के लिए काट कर छोड़ देते हो, सेब काला हो जाता है। ये क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हर चीज के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है। हमारी स्किन में भी होता है। कुछ लोगों को देखा होगा वो उम्र से ज्यादा बड़े दिखते हैं, क्यों? आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, तो उनके सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से उनकी जो स्किन होती है वो जल्दी झुर्रियां आने लगती है, वो जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं 30 के लेकिन लगते हैं 40 के, कुछ लोग होते हैं 40 के लेकिन लगते हैं 25 के। क्यों? ये फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी एजिंग में। इसीलिए बोलते हैं क्या मार्केट में से घूम सकते हैं? मार्केट में तो पोल्यूशन है, हर चीज है, क्या हम घूम सकते हैं? आंसर है नहीं, हम ऐसे नहीं घूम सकते। तो होता क्या है? सबसे पहले जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं, तो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है, बीमारियों से लड़ने की ताकत, वो कम होने लगती है। जब बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती है तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी। आपको कोई एलर्जी हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, सर्दी खांसी हो जाएगी। और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम्स नहीं है, दीज आर इंडिकेटर्स। ये आपको आपको सिग्नल दे रहा है, आपका बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जो हम इन छोटी प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देते तो आगे चलकर कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, आर्थराइटिस, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये सारी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो एक दिन में नहीं हो रही है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आगे चलकर मिलकर एक बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम इन बीमारियों के लिए क्या करते हैं? हम दवाइयाँ खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं। कुछ इन्फेक्शन हो गया तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। क्या कैंसर हो गया तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, ऑपरेशन, जिंदगी भर दवाइयाँ, या तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं इसका एक सोल्यूशन है। कंप्यूटर में वायरस लग जाए तो हम क्या करते हैं? एंटीवायरस डालते हैं। बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा? एंटीऑक्सीडेंट। जैसे ये देखिए, ये आपका हेल्दी एटम है। फ्री रेडिकल क्या करता है? हेल्दी का चुराने की कोशिश करता है। जब आप अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं तो इनके पास ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हेल्दी एटम को दे देता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस हेल्दी एटम को दे देता है, और जो ये अनपेयर था उसको पेयर कर देता है। मतलब अब ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा। तो अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ रहा है, आप उतने लेवल में एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, तो उसको बैलेंस कर देगा। लेकिन किस में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है? आप जो भी खाते हैं ना उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, लेकिन जैसे अलग अलग मात्रा पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप ब्रोकली खा रहे हो उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। कोई भी फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सब में पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं जितना बॉडी में फ्री रेडिकल बन रहा है, दिन भर में अगर आप उतना फल, फ्रूट्स, जूसेस, सैलड्स, अगर सलाद, ये सब चीजें खा रहे, बैलेंस होगा। लेकिन बीमारियां कब होती हैं? जब फ्री रेडिकल बढ़ता है और बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है। आप ज्यादा फ्रूट्स नहीं खा रहे, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, स्प्राउट्स नहीं खा रहे हैं, फल सब्जियां सलाद नहीं खा रहे हैं ज्यादा, तो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जब कम हो जाता है तो जाके हमें बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमारी कंपनी ने क्या देखा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर में इतने फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स नहीं खा पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई है कि बहुत सारे लोग तो टाइम पे खाना भी नहीं खा पाते। इसलिए कंपनी ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो इस प्रॉब्लम के ऊपर एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम हमने रखा है 9E5।
ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, 9 के आगे 5 जीरो, 9 लाख ओराक वैल्यू वाला प्रोडक्ट है। अब ये ओराक वैल्यू क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कितना फ्री रेडिकल वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ले पा रहा है। जैसे एग्जांपल से समझिए, एक जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसको अगर आप उसके स्किन के साथ, छिलके के साथ खाते हैं तो इट गिव्स यू 3049 ओराक वैल्यू, आपको 3000 लगभग 50 आपको ओराक वैल्यू देता है। अगर आपने उसके बस छिलके को हटा दिया, उसके स्किन को हटा दिया, तो वो ओराक वैल्यू घटकर 2500 पे हो जाता है। बोला जाता है अकॉर्डिंग टू WHO एंड USFDA, हर दिन एक इंसान को 3000 से 5000 ओराक वैल्यू रोज चाहिए, क्योंकि हर दिन बॉडी में फ्री रेडिकल बन रहे हैं, हर सेकंड बन रहे हैं। लेकिन अब पोल्यूशन को देखकर, अभी का लाइफस्टाइल देखकर, अब बोला जाता है 3000 से 5000 से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप दिन भर में 10,000 से कम ओराक वैल्यू ले रहे हैं तो ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। 10 से 20,000 ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपको 20,000 से ज्यादा ओराक वैल्यू दे रहा है, तो आज की लाइफस्टाइल, आज के टाइम के हिसाब से तो ही वो एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है, जो अब 95 का जस्ट एक सैशेट, इस डब्बे में 30 सैशेज आते हैं, अगर आप बस एक सैचेट उसका खोलकर पानी में मिक्स कर कर आप उसको पीते हैं, एक जो सैचेट है वो आपको 30,000 से ज्यादा ओराक वैल्यू आपको रोज देता है। मतलब अगर आपने 10 एप्पल भी खाया, उसके ज्यादा, उससे ज्यादा ओराक वैल्यू आपको एक जो ये पैकेट है वो आपको देता है। तो इस तरीके से इसमें जो 30 है, तो 30 डेज तक आपको हर दिन इतने एप्पल, इतने ज्यादा फ्रूट्स का आपको ओराक वैल्यू मिलता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको रिजल्ट देता है। दिस इज द हाईएस्ट ओराक वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन मार्केट। इतना ज्यादा ओराक वैल्यू मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज द हाईएस्ट जो हमारी कंपनी आपको दे रही है। बात करते हैं इसमें क्या क्या है। एक्चुअली इसमें बहुत सारी बेरीज डाली गई है, इसमें आंवला, नोनी एंड एलोवेरा, इन सबका कॉन्सेंट्रेट डाला गया है। ये एक कॉन्सेंट्रेटेड ड्रिंक है जिसमें ये सारे जो आप बेरीज स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो आंवला, नोनी, एलोवेरा, सबका कॉन्सेंट्रेटेड ड्रिंक डाला गया है, विच इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक। इसमें 30 सैचेट है, हर एक दिन के लिए एक सैचेट, एक महीने का ये डोज आपको दिया जाता है। बात करें एक एक बेरीज के बारे में, तो मैं आपको उसमें एक एक बेरीज को डिस्कस नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो मैं नॉर्मल एक आपको उस पर डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले वी हैव एडेड गोजी बेरी। गोजी बेरी के बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जिसमें बताया जाता है कि गोजी बेरी का कैंसर प्रिवेंशन में एक बहुत बड़ा रोल है। और जब लोगों का कीमोथेरेपी वगैरह होता है तो आपने देखा होगा लोगों के बाल वगैरह झड़ जाते हैं। क्यों झड़ जाते हैं? क्योंकि जब कीमोथेरेपी होता है, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से, फ्री रेडिकल बनने की वजह से ये सारे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स को गोजी बेरी बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखने में गोजी बेरी का एक बहुत बड़ा रोल है। बट पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगी, अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा शूट अप करता है, 250-300 के ऊपर जाता है, उस टाइम पे 95 थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। स्ट्रॉबेरी जो है वो हार्ट अटैक से बचाने में मदद करता है, हार्ट स्ट्रोक्स बचाने में मदद करता है। इसके आपके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे। बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है, लाल रक्त कण को बढ़ाने में मदद करता है, और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ब्लैकबेरी जो है, ब्लैकबेरी में विटामिन बी, सी, के, ये तीनों पाया जाता है। इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा रहता है, प्रोटीन्स, आयरन। लेडीज के लिए 95 एक बहुत ही मैंडेटरी प्रोडक्ट है। जितनी भी लेडीज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रही हैं उनको मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी, पैसे कमाओ और खुद पे खर्च करो। एटलीस्ट साल में 3 से 4 महीने इस प्रोडक्ट को जरूर लीजिए, लेडीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये प्रोडक्ट है। उसके बाद वी हैव एडेड ब्लूबेरी। इसमें हमने ब्लूबेरी डाला है। ब्लूबेरी जो है वो एंटी एजिंग इफेक्ट आपको देता है। मतलब बहुत सारी लेडीज आज बहुत सारे क्रीम्स वगैरह लगाती है, उसमें वो कहते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला है। क्यों? हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपकी एजिंग प्रॉपर्टी जो है उसको स्लो डाउन करता है। जैसे आपकी बहुत सारी जो आप क्रीम वगैरह लगाते हैं, उससे अच्छा अगर आप बॉडी में कुछ ऐसी चीजें डालेंगे तो अंदर से जो आपका ये फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बन रहा है उससे बचाता है। तो इट हैज अ मेजर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें होता है। आपकी मेमोरी को बहुत ज्यादा शार्प करता है, आपकी याददाश्त को बहुत ज्यादा अच्छा करता है, और कैंसर के ग्रोथ होने में भी बचाने में ब्लूबेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
चेरी जो है वो मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, आपको रात में अच्छी नींद आएगी, आपका ब्रेन बहुत सूद करता है, आपको एक आपके ब्रेन को रिलैक्स करने में चेरी का एक बहुत अच्छा रोल है। क्रैनबेरी जो है उसके अस्थमा में बहुत अच्छे रिपोर्ट्स देखे गए हैं, और स्पेशली अगर किसी को अस्थमा वगैरह है तो आप क्रैनबेरी वगैरह उसमें सजेस्ट किया जाता है, तो वो भी इसमें डाला गया है। अगर किसी को यूरिन का कुछ इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन आज बहुत सारी लेडीज को भी देखा जाता है, तो अगर किसी को यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली कभी कभी डायबिटीज केसेस में भी ये सारी चीजें देखी जाती हैं, तो क्रैनबेरी उस चीज में भी अच्छा रिजल्ट देता है। एल्डरबेरी जो है, एल्डरबेरी का बहुत सारा रिजल्ट देखा जाता है। एल्डरबेरी अगर किसी को बहुत ज्यादा टॉन्सिलाइटिस हो गया है, बहुत ज्यादा खांसी से बहुत ज्यादा बलगम जम गया है, तो इन सारी चीजों में एल्डरबेरी एक अच्छा रोल प्ले करता है। रास्पबेरी में बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है, और जो भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उसको भी कम करने का ताकत रखता है। ब्लैक करेंट, इसको कुछ एरियाज में जामुन भी बोला जाता है। ब्लैक करेंट जो है वो रूमेटिज्म जो है, अर्थराइटिस जो है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, गाउट है, गठिया जिसको बोला जाता है, उन सब चीजों में ब्लैक करेंट के एक अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। ये क्या करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स जो है, खराब चीजें जो है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है, और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में ब्लैक करेंट मदद करता है। 3 वंडरफुल चीजें इसमें डाली गई हैं, आंवला, नोनी एंड एलोवेरा। आंवला के बारे में इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सबको पता है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज आंवला। आंवला बहुत सारी चीजों में काम करता है, बिकॉज विटामिन सी जो है वो बहुत सारी चीजों में उसका रोल प्ले करता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, बहुत सारे आपके जो भी ऑर्गन्स है ना, और आपकी जो भी वाइटल ऑर्गन्स, आपका लिवर है, किडनी है, पेनक्रियास, सबको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। नोनी में डाइटरी फाइबर पाया जाता है। नोनी जो है वो भी बहुत सारी बीमारियों में उसके रिजल्ट देखे जाते हैं, और जो भी फ्री रेडिकल बॉडी में बनता है उसको कम करने में मदद करता है। एलोवेरा हम सबको पता है, बाल में लगा लो, चेहरे पे लगा लो, एलोवेरा बहुत सारी चीजों में काम करता है। 200 तरीकों की बीमारियों में एलोवेरा के रिजल्ट्स देखे जाते हैं, कैंसर, डायबिटीज, बहुत सारी चीजों में। और एलोवेरा आपकी स्किन को भी बहुत ज्यादा अच्छा करता है, तो जो आप 95 स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन है वो भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं 95 को लेना कैसे है। सबसे पहले अगर आप अडल्ट हैं, अब 18 हैं, और आप एक हेल्दी पर्सन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 95 का मतलब ये नहीं कि कोई बीमारी है तो 95 लेना है। 95 इज अ प्रिवेंशन, इज टेकन फॉर प्रिवेंशन पर्पस, आपको बचाने के लिए 95 आपको लेना है। बीमारी हो जाने के बाद तो सब सीरियस हो जाते हैं, जो बीमारी से पहले कुछ अपने बॉडी के लिए करे तो वो ज्यादा अक्लमंद माना जाता है। इसीलिए अगर आप हेल्दी पॉपुलेशन में आते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट ऑन एनी मेडिकेशन, आप किसी दवाइयों पे नहीं है, एक सैशे काफी है। अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप कुछ दिनों के लिए 2 टाइम पे भी दो बार ले सकते हैं, सुबह और शाम ले सकते हैं। 95 को लेने से पहले 4-5 बातें याद रखनी है। 95 को जब भी लेना है खाली पेट लेना है, सुबह खाली पेट उठना है, आपको 95 लेना है। 200 ml पानी में, नॉर्मल पानी, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी में 95 को अच्छे से मिक्स करना है, पूरे ग्लास में लीजिए, कांच के ग्लास में लेना है, सिप सिप करके पीना है, एक बार में नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। तो जो भी आपका सलाइवा है, आपका जो लार है आपके मुंह में, वो जो आपके 95 के साथ मिक्स होके आपकी बॉडी में जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो सिप सिप करके पीना है, दिन में 2 बार, एक बार पीना है, कांच के ग्लास में पीना है, कोशिश करिए खाली पेट आप लें, और उसके 20-25 मिनट के बाद आप नाश्ता कर लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अगर कभी किसी को खाली पेट लेने में कुछ एसिडिटी वगैरह लग रहा है तो आप नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं, बट प्रेफर करिएगा अगर आप खाली पेट लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको करना है, 95 को याद ध्यान रखिएगा। क्या नहीं करना है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनको ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी रिकमेंड मत करिए, लैक्टेटिंग मदर है उनको ये नहीं देना है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी बेरीज डाली हुई है, आंवला, नोनी, एलोवेरा। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फेज में ना लेडीज को कुछ कुछ उसमें कभी कभी कुछ चीजों से एलर्जी हो सकती है, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह प्रेगनेंसी वगैरह में नहीं दिए जाते हैं, तो ये कारण है। तो इसीलिए अगर कोई प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है, स्पेशली इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, आपको ये बिल्कुल भी अवॉइड करना है। 95 को किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है। छोटे बच्चों को मत दीजिए, 14-15 साल से छोटे बच्चे हैं उनको जरूरत नहीं है, अगर कुछ है तो आप कंसल्ट कर दे सकते हैं, बट अगर कोई नॉर्मल बच्चा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14-15 साल के बच्चों को ये नहीं देना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
कभी भी कोई आपको ये बोलता है मैंने 95 दिया, मुझे थोड़ी इचिंग हो गई, खुजली हो गई, हल्का खट्टी डकारें आ रही हैं, या कोई भी इसमें से कोई प्रॉब्लम हो ना, तो कभी भी टेंशन मत लीजिएगा। सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जब भी आप कोई ऐसी चीज पहली बार बॉडी में जाते हैं, तो जब कोई चीज फर्स्ट टाइम आती है, बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। रात में 2 बजे आपके घर पे कोई आए, आप भी तो अलर्ट हो जाओगे, सेम चीज बॉडी में। जब बॉडी में फर्स्ट टाइम कोई चीज आती है, बॉडी बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों की बॉडी रिएक्ट करती है, इसको आप हीलिंग क्राइसिस भी कह सकते हैं। जब बॉडी आपकी हील होती है ना, तो कुछ लोगों को कभी कभी, जैसे फास्टिंग में आपने पढ़ा होगा, जब कुछ लोग फास्टिंग अपनी हीलिंग के लिए करते हैं, तो कुछ लोगों को फीवर हो जाता है। क्यों? बॉडी की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है, बॉडी हील करना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ लोगों में ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, 1-2 डोज मिस कर दीजिए, या 1 हफ्ते का चुपचाप गैप ले लो। 1 हफ्ते के बाद फिर से आप ये प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दो, ये सारी प्रॉब्लम अपने आप सबसाइड हो जाएंगी, प्रॉब्लम साइड हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो 95 का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसीलिए एक हाईएस्ट सेलिंग ड्रिंक ये हमारी कंपनी का है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने ऑल ओवर इंडिया में देखे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में आपको 3 तरीके के कस्टमर मिलेंगे।